तो कहते हैं कि बीते हुए समय को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा भविष्य मीन्स हमारा फ्यूचर हमेशा हमारे हाथ में होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो आप मेन हो या वुमेन, जो भी हो, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो आप समझ जाते हो तो सिर्फ इसके थ्रू आप एक इंसान की लाइफ बदल नहीं पाओगे, बल्कि अपने पूरे घर की लाइफ, पूरे फैमिली में एक बहुत बड़ा चेंज ला पाओगे। और इस तरह से अगर हर फैमिली ये करे तो पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। तो ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, मुझे बहुत सारी वुमेन ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप प्लीज ये बताइए कि हम हाउसवाइफ क्या करें। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, बहुत बार हमें समझा नहीं जाता और हम इन्हीं सारी चीजों में फंस के रह जाते हैं। कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। तो आप कुछ हाउसवाइफ के लिए वीडियोस बनाइए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये हाउसवाइफ वर्ड मुझे समहाउ कभी भी समझ में नहीं आया और ये बहुत ही नेगेटिव भी मुझे लगता है। हाउसवाइफ मीन्स क्या? एक हाउस है जिसकी आप वाइफ या फिर किसी की वाइफ हो और आप हाउस देखते हो। मुझे समहाउ आई डोंट नो कि ये वर्ड सही नहीं लगता मुझे। आप खुद को हाउसवाइफ कहना बंद कीजिए। आप हाउसवाइफ नहीं, एक केयर गिवर हो, आप होम मेकर हो। पता है आप इतना नेगेटिव क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि शायद दूसरे लोग आपके काम को समझे ना समझे, आप भी खुद को बहुत लो फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हो ना, वो शायद ऐसी ही कोई छोटी मोटी सी काम है। लेकिन लेट मी टेल यू कि अपने पांव पे खड़ा होना तो बहुत जरूरी है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका एक स्वाभिमान बना रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहता है, आप इंडिपेंडेंट रहते हो। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बार ये सारी चीजें करके भी लोग घर को संभाल नहीं पाते। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, ये 4 एरियाज होते हैं। तो आपके हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल वेल्थ ला रहे हैं, वेल्थ उन्होंने लाया, आपने हेल्थ वाले एरिया को संभाला, रिलेशनशिप को संभाला आपने, हैप्पीनेस घर में कैसे आए इसके लिए पूरा एफर्ट आप डालते हो। तो अब आप बताओ आप कहां से कम हो? उन्होंने एक पिलर को संभाला और आप 3 पिलर्स को संभाल रहे हो। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही चीजें आपको हिम्मत देगी। जब आप अपने साथ बैठे 10 लोगों की लाइफ बेहतर कर सकते हो, उसे बना सकते हो, तो आपको क्यों लगता है कि आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते? इन चीजों को डीपली समझो। कोई और समझे ना समझे, आप समझो। क्योंकि ये बहुत ही सैड रियलिटी है कि बहुत बार हमें घर के लोग भी, एज अ वुमेन मैं भी इसे एड्रेस करना चाहूंगी कि हमें घर के लोग भी नहीं समझ पाते। बहुत बार तो हस्बैंड भी नहीं समझ पाते, बच्चे भी नहीं समझ पाते, और आप इन लॉज और बाकी लोगों से भी उतनी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन कोई आपको समझे ना समझे, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको समझना होता है। आपकी एटीट्यूड ही आपको बनाएगी या फिर आपको बिगाड़ देगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूंगी कि आपको ये समझना है कि आप कहीं से भी कम नहीं हो। अगर अभी कुछ नहीं भी कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आपने उस 3 पिलर्स को संभाल के रखा है। इसके बाद आप चाहते हो कि आप भी कुछ करो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेंथ आपके पास है। ये लूजर वाली आई थिंक अब ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि आपने सब वेस्ट कर दिया, अब बस एक हाउसवाइफ हो, क्योंकि आप हाउसवाइफ नहीं हो। जैसा मैंने कहा, आप एक केयर गिवर हो, आप एक होम मेकर हो। आपने घर को बनाया है, उस परिवार को बनाया है। पता है, हमें लगता है कि माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये सच है। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए तो करता ही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा मैं नहीं कह रही, इसे गलत वे में मत लेना कि ये नॉर्मल है, हर माँ बाप करता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है जब कोई एक अनजान इंसान आकर आपका हाथ थाम कर आपके सामने अपने आप को भूलकर आपके पीछे अपनी पूरी लाइफ लगा देता है। आप इस चीजों को डीपली सोचना। अगर आपकी वाइफ ऐसा कर रही है या फिर आप वुमेन हो, आप ऐसा कर रहे हो, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिना एक खून के रिश्ते के आप किसी अनजान के लिए इतना कर सकते हो, उसकी लाइफ बेहतर कर सकते हो, तो आप अपनी क्यों नहीं कर सकते?
मुझे ये बताओ, आपको ये सेल्फ डाउट अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। आपको ये सोचना है कि आप बहुत मजबूत हो और बहुत बार सारी चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश में मत लगे रहो कि सब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समहाउ एक ऐसी कम्युनिकेशन रखो, किसी और के साथ ना हो तो एटलीस्ट हस्बैंड के साथ रखो कि देखो अगर मैं कुछ करती हूं तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा, दोनों मिलकर फैमिली चलाएंगे, इस वे में हम ग्रो कर पाएंगे, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, बर्डन कम होगी, क्योंकि हम दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आपके हस्बैंड भी इस वे में अगर समझदार है और आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने हस्बैंड के साथ बनाओ और उसके बाद अब क्या करना है ये मैटर आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आग का होना जो ऑलरेडी आपके पास है। जितने लोगों ने मुझे ये मैसेज किया, दैट मीन्स कि आप ये करना चाहते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे किया जाए और क्या किया जाए। तो देखो, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक वे में बोलना इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आपने ये बताया नहीं है कि आपने क्या डिग्री ली है, क्या एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में, कौन से स्किल सेट आपके पास है। तो ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। तो किसी एक वे में मैं प्रॉपर ये नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो भी डिग्री आपने ली है, मान लो टीचिंग की डिग्री ली है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या कोई भी डिग्री ली है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी डिग्री है और बहुत दिनों का गैप हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, कुछ स्किल सेट होते हैं जिसे आप सीख लो। ऑनलाइन भी चीजों को सीख कर खुद को प्रिपेयर कर लो और इंटरव्यू दो, तो उस वे में आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपको कम से ही स्टार्ट करना पड़े, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तो आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करोगे आप बढ़ोगे। हॉबीज को भी पकड़ के अभी के समय में बहुत अच्छा किया जा सकता है। जैसे किसी में एक बहुत अच्छी कुकिंग की स्किल सेट है, पेंटिंग की, डांसिंग की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, या फिर आपकी अच्छी सेंस है होम डेकोर में, तो आप वैसे चीजों को लाकर रीजनेबल प्राइस पे सेल कर सकते हो। और अब तो टाइम इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि बहुत बार आपको अब शॉप खोलने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन होती है, बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी होता है। तो ये सारे एडवांटेजेस है। तो आप देखो आपकी क्या स्किल सेट है, किस चीजों में आप अच्छे हो, और आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। बिजनेस के लिए मैं ये कहूंगी कि बिजनेस के 2-3 रूल्स होते हैं, जिसे अगर आप फॉलो करो तो आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज होती है, तो अगर आप अच्छा करोगे ना तो एक इंसान से आपके 10 नेटवर्क बनेंगे, 10 से ज्यादा भी बन सकते हैं। और अगर खराब किए तो उसी तरह से आपका बिजनेस बिगड़ भी सकता है। तो हमेशा याद रखना कि कस्टमर किंग है, उसके साथ प्यार से बात करना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है, अच्छे से ट्रीट करना है। और थर्ड ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो किसी वे में मार्केट से आप थोड़ा बेहतर बनाओ, उसमें अपना एक टच लगाओ और उसे उस वे में आप यूनिक भी बनाते हो, तो आप अलग हो जाते हो बाकी लोगों से। और हमेशा ये भी याद रखना कि जो प्राइस आप ले रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो, कि उस इंसान को लगे कि जो सामान उसे मिला है वो बहुत रीजनेबल मिला है या अच्छा मिल गया है कम पैसे में। समझदारी से अगर आप काम करो ना ये सारी चीजों पे, तो आप ये कर लोगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखो और इसके बेसिस पे आप कोई अपना बिजनेस भी कर सकते हो, जो मैंने अपने बताया, व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप बनाकर, या ऑनलाइन आप किसी भी वे में फेसबुक पेज से, इंस्टा पेज से अपने हॉबीज को देखो। और कोई भी काम छोटा मत समझना। देखो, लोहे का काम करके और चमड़े का काम करके कोई टाटा और कोई बाटा बन गया, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक छोटे से छोटे काम को आप अपने डेडिकेशन और मेहनत से बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। तो पूरे दिल से काम करो, अच्छे से काम करो। सबसे पहले आप कुछ दिनों तक बैठकर ये सोचो कि आपकी हॉबीज क्या है, किस चीज में आप अच्छे हो, किन चीजों के लिए आप अपनी भूख, नींद, सारी चीजें गवा सकते हो, किस काम में आपको मजा आता है। और वो काम अगर आप ढूंढ लिए ना, तो आपके लिए वो काम करना बहुत आसान होगा और उसमें आप सक्सेसफुल भी बहुत तेजी से होगे। तो अगर सोचने में टाइम लगे, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 6 महीने भी, तो लगाओ, लेकिन सही इंटरेस्ट निकालो जिसमें आप सच में अच्छा कर सकते हो।
कुछ इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से भी गैदर कर सकते हो। और हाँ, मैं भूल गई ये बताना, अभी के समय में यूट्यूब चैनल ये भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप अच्छे हो तो बहुत सारे लोग इसमें में भी अर्न कर रहे हैं। देखो, आप जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अभी के समय में एडवांटेजेस है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ आप में डेडिकेशन होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो और कुछ काम को टालो, क्योंकि आपका करियर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी सारी चीजों में फंसे रह जाओगे तो फिर करियर को कैसे प्रायोरिटी दोगे? एक टाइम के बाद जब समय बहुत निकल जाएगा तो शायद हिम्मत भी नहीं रहेगा ना। तो आप इसे समझो, इसके इम्पोर्टेंस को समझो। अगर आप में सच में डिजायर आ जाएगी ना, तो आप खुद ब खुद रास्ता निकाल लोगे। ये जो अभी कह रहे हो ना कि सुबह से शाम तक काम में ही फंस जाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। एक वुमेन होकर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जिस दिन आपको सच में आग लग जाएगी कुछ करने की, आप उसी समय में, उसी सिचुएशन में आप रास्ता निकाल लोगे। और आपको निकालना भी चाहिए, क्योंकि खुजली आपको हुई है तो मिटाओगे भी आप ही। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगी कि अभी के समय में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे हस्बैंड, बहुत सारे फैमिली कहते हैं कि हम ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। हम ये समझ गए हैं कि लड़कियों को भी काम करना चाहिए, लड़कों को भी काम करना चाहिए, इस वे में फैमिली अच्छे से ग्रो करती है। लेकिन वही ब्रॉड माइंडेड लोग ये भूल जाते हैं कि जब वुमेन घर पे आती है तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतने ही अच्छे से करे। ये कहाँ का ब्रॉड माइंडेड होना हुआ? आप मेन हो, वुमेन हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप इसे प्लीज समझो। क्योंकि अगर आप इसे समझोगे ना, तो आप अपने घर की बहनों की, माँ की, बेटी की और अपनी वाइफ की और अपने आसपास भी वुमेन्स की लाइफ को बेहतर बना पाओगे। तो ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दोनों को निभानी है। ये ब्रॉड माइंडेड होना नहीं होता कि हाँ, वुमेन्स को भी काम कराना चाहिए और घर में भी आकर काम कराए। घर का काम आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों काम पे आओ, तो या तो किसी को हायर कर लो या फिर दोनों मिलके करो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट्स में प्लीज अपने थॉट्स बताना। और लास्ट में सिर्फ एक बात कहूंगी, आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कर लोगे। बस आप हिम्मत करो, आप कर लोगे। और अगर कोई डाउट हो, कभी भी नेगेटिव फील करो, डीमोटिवेट फील करो, तो मुझे एक मैसेज कर दो। मैं ट्राई करूंगी कि आपके मैसेज का रिस्पॉन्स करूं, आपको किसी ना किसी वे में अपलिफ्ट करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक और रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।